This call is now being recorded. हरिओम। तो हम लोग देख रहे थे भगवान श्री कृष्ण कर्म करने के बारे में समझा रहे थे कि जिस प्रकार से आसक्ति वाला पुरुष, सकाम पुरुष जीवन भर अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म करता है, वैसे ही उसी स्थिति में वह व्यक्ति भी कर्म करने लगता है जो गुणातीत हो गया। और वैसे ही कर्म करना भी चाहिए जिससे पीछे वाले जो लोग हैं वो उसको देखकर प्रेरित हों और आगे बढ़े कर्म करने के लिए। आरंभ से पूर्ति पर्यंत बताया प्रकृति के गुण ही हैं जो करवाते हैं। प्रकृति कर्म के प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। तो जो कुछ होता है वो प्रकृति के गुणों से होता है। कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता है तो किसी को ना एक अहम भाव होना चाहिए किसी चीज को लेके, और ना ही ग्लानि ही होनी चाहिए। बहुत से व्यक्तियों को पश्चाताप होता है, अरे हमने तो अपना जीवन गंवा दिया, हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया। जो कुछ होता है वो गुणों का खेल है, गुणों के अधीन ही होता है। कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता है, जो कुछ है प्रकृति के अधीन हो रहा है। तो अपने को सिर्फ निमित्त मान के ही ऐसे चलना चाहिए। तो यहाँ प्रश्न स्वाभाविक है कि कैसे माना जाए कि ये प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है। तो यहाँ भगवान ने बताया कि सारे महापुरुषों ने देखा है, जो तत्वविद महापुरुष हुए जितने, उन लोगों ने देखा है उस सच्चाई को, गुण और कर्म के विभाग को। तत्वविद परम तत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुषों ने देखा है। संपूर्ण गुण गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर वे गुण और कर्म के कर्तापन में आसक्त नहीं होते हैं। वो देख लेते हैं सच्चाई क्या है, तो उनको अपने अंदर मैं का भाव, मेरे का भाव नहीं आता है। यहाँ तत्व का अर्थ परम तत्व परमात्मा है, न कि 5 या 25 तत्व जैसा कि लोग गणना करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा है, अन्य कोई तत्व है ही नहीं। गुणों को पार करके परम तत्व परमात्मा में स्थित महापुरुष गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं। तो 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। उन गुणों के स्वभाव होते हैं। हमने देखा है कैसे कैसे स्वभाव है। तमोगुण है तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में प्रवृत्त न होने का स्वभाव। राजसी गुण है तो आराधना से पीछे न हटने का स्वभाव। शौर्य, स्वामी भाव से कर्म होगा। सात्विक गुण कार्यरत होने पर ध्यान, समाधि, अनुभवी उपलब्धि, धारावाहिक चिंतन, सरलता स्वभाव में होगी। गुण परिवर्तनशील है। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी ही देख पाता है कि गुणों के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है। गुण अपना कार्य करा लेते हैं, गुण गुणों में बरतते हैं।
ऐसा समझकर वह प्रत्यक्ष दृष्टा कर्म में आसक्त नहीं होता। किंतु जिन्होंने गुणों का पार नहीं पाया, जो अभी रास्ते में है, उन्हें तो कर्म में आसक्त रहना ही है। जो अभी रास्ते में है, उन्हें तो कर्म में आसक्त रहना है। इसलिए कहते हैं, यहाँ समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्न भिन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में क्रमशः निर्मल गुणों की ओर उन्नति देखकर उसमें आसक्त होते हैं। कह रहे हैं, जिनको मुक्ति चाहिए वो आसक्त होते हैं किसमें? निर्मल गुणों में आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार ना समझने वाले मंदान शिथिल प्रयत्नों को अच्छी प्रकार जानने वाले ज्ञानी चलायमान ना करें, उन्हें हतोत्साहित ना करें, बल्कि प्रोत्साहन दें, क्योंकि कर्म करके ही उन्हें परम नैष्ठ कर्म की स्थिति को पाना है। बिना कर्म के, बिना साधना के, बिना ध्यान के, समाधि के कोई उस अवस्था को नहीं पा सकता है। अपनी शक्ति और स्थिति का आकलन करके कर्म में प्रवृत्त होने वाले ज्ञान मार्गी साधकों को चाहिए कि कर्म को गुणों की देन माने। जो कुछ हो रहा है, हम साधना कर रहे हैं, तो ये माने कि गुणों की वजह से ही हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अपने को कर्ता मानकर अहंकारी न बन जाए। निर्मल गुणों के प्राप्त होने पर भी उसमें आसक्त ना हो। मतलब ये आसक्ति तो होनी स्वाभाविक है निर्मल गुणों में, लेकिन सजग रहे कि निर्मल गुण भी प्राप्त होने पर उसके प्रति आसक्त आसक्त ना हो। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारा मन निर्मल होता है, मन शांत होता है, मन में क्रोध नहीं है, मन में द्वेष नहीं है, मन में वासना नहीं है, तो हम लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। और हम फिर चाहते हैं, हाँ ऐसी ही स्थिति तो चाहिए थी हमको, यही स्थिति तो चाहिए थी हमें, ऐसी स्थिति ही आने के लिए हम साधना कर रहे थे। तो एक आसक्ति जागने लगती है, और जैसे ही मन से वो निर्मल अवस्था जाती है, फिर गुणों के कारण विकार आता है, मोह आता है, राग आता है, वासना आती है, द्वेष आता है। तुरंत ही हम विचलित होते हैं, तुरंत ही हम द्वेष करने लगते हैं उस स्थिति से, और उस निर्मल अवस्था की चाह करने लगते हैं, अपेक्षा करने लगते हैं वो निर्मल अवस्था आ जाए, निर्मल अवस्था आ जाए, वो विकार रहित अवस्था आ जाए। तो यही गलत मार्ग पे चले गए। भाई उस क्षण की सच्चाई है, मन में विकार है तो जानना है विकार है, उस समय चाह नहीं रखनी है। जो नहीं है उसके पीछे नहीं भागना है, जो है उसको जानना है। तो अपनी शक्ति का आकलन करके कर्म में प्रवृत्त होने वाले ज्ञान मार्गी साधकों को चाहिए कि कर्म को गुणों की देन माने, अपने को कर्ता मानकर अहंकारी ना बन जाएं, निर्मल गुणों के प्राप्त होने पर उसमें आसक्त ना हो, किंतु निष्काम कर्मयोगी को कर्म और गुणों के विश्लेषण के में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे तो बस समर्पण के साथ कर्म करते जाना है। कौन गुण आ रहा है यह देखना इष्ट की जिम्मेदारी हो जाती है। गुणों का परिवर्तन, क्रम कर्म से उत्थान, वह इष्ट की ही देन है, और कर्म होने को भी उन्हीं की देन मानता है। जो
कर्मयोगी है, निष्काम कर्मयोगी, उसके बारे में बता रहे हैं। उसको तो सोचना ही नहीं अच्छा बुरा क्या है, बस जो है वो है। कर्म होने को भी जो निष्काम कर्मयोगी है वो मानता ही नहीं मैं कर रहा हूँ, वो तो यही मानता है जो कुछ हो रहा है उस परमात्मा की ही देन है। अतः कर्तापन का अहंकार या गुणों में आसक्ति होने की समस्या उसके लिए नहीं रहती है, जबकि अनवरत लगा रहता है इसी पर। और साथ ही युद्ध का स्वरूप बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है यहाँ पर कि किसी भी कीमत पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी गुण के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि सद्गुणों के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जो है वो है, आए हैं तो आए हैं, नहीं है तो नहीं है। आगे बताते हैं, ये आसक्ति खतरनाक है ना, जैसे आसक्ति बनाएंगे वैसे व्याकुल होंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अर्जुन, तू अध्यात्म चेतसा, इसलिए तू अध्यात्म अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके, क्या कहा भगवान ने, अध्यात्म चित्त का निरोध करना है अंतरात्मा में अंतर्मुखी करके, ध्यानस्थ होकर ध्यान की स्थिति में संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, सब कुछ मुझ में समर्पित कर दे। जैसे पत्ता ना नदी में गिर गया, अब कुछ नहीं है मैं मेरे, जहां ले जाए जहां जाए वहीं बहते जाना है। तो मुझ में अर्पण करके आशा रहित होकर, ममता रहित होकर, संताप रहित होकर युद्ध कर। आशा भी छोड़ दे। आशा किसकी, जीतेंगे कि हारेंगे। ममता भी छोड़ दे, मोह ममता भी छोड़ दे, अरे ये मर जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, ये परिवार है, ये विकारों के मरने पर तू ममता छोड़ दे और संताप भी छोड़ दे, दुख भी छोड़ दे कि ये विकार नष्ट होते हैं तो संताप घेरता है ना, मैं नष्ट होता है तो बहुत बड़ा संताप घेरता है। जब मैं टूटता है ना, जिस जिसको हमने मैं बना रखा है, हमारी जो धारणाएं हैं मैं बन के बैठी हुई हैं, जब टूटता है तो बहुत संताप ग्रसित होता है व्यक्ति। वही भगवान कह रहे हैं कि आशा, ममता, संताप सब कुछ छोड़कर जब चित्त ध्यान में स्थित है, जब चित्त ध्यान में स्थित है, लेश मात्र भी कहीं आशा नहीं है, कर्म में ममत्व नहीं है, असफलता का संताप नहीं है, तो वह पुरुष कौन सा युद्ध करेगा। असफलता का संताप नहीं है, मतलब जिसे ये भी संताप नहीं है पार होने का या पार नहीं होने का, ये भय भी नहीं होना चाहिए। जब अध्यात्म के मार्ग में हम चल रहे हैं ना, तो ये भी संताप नहीं होना चाहिए, पार होंगे या डूबेंगे, तैरना ही हमारा काम है। पार होंगे या डूबेंगे उसके बारे में सोचना ही नहीं है, जीतेंगे या हारेंगे उसके बारे में सोचना ही नहीं है। हमारा काम तो कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो वह पुरुष कौन सा युद्ध करेगा जिसको असफलता का भी संताप नहीं है। कैसा युद्ध करेगा, जब सब ओर से चित्त सिमट कर हृदय देश में निरुद्ध हो जाता है, तो वह लड़ेगा किस लिए, किससे लड़ेगा, और वहां है कौन। तो वास्तव में जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं
तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। सही मायने में जब हम ध्यान में जाते हैं तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा इत्यादि विकारों का समूह, विजातीय प्रवृत्तियां जो कुरु कहलाती है, संसार में प्रवृत्ति देती है, सामने खड़ी होती है। वो बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करती है। बस इतना पार पाना ही युद्ध है। सोचिए, जीवन में ये अवस्थाएं आने लगे, ये विकार आने लगे, तो समझिए कि कल्याण शुरू हो गया है। फिर बस इतना इनका ही पार पाना है। इनको पार पाने का तरीका बताया, क्या है? सहज स्वीकार। किसी स्थिति की कामना नहीं, किसी स्थिति से द्वेष नहीं, सहज स्वीकार की स्थिति है। इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना, ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। इसी पर पुनः बल देते हैं भगवान श्री कृष्ण। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा भाव समर्पण से संयुक्त सदा मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, अर्थात क्या करते हैं? जो कोई मनुष्य, करना क्या है? युद्ध क्या है? तलवार लेके, बर्छी लेके, धनुष लेके, गदा लेके, भाला लेके थोड़ी लड़ना है। लड़ना क्या है? कह रहे हैं दोष दृष्टि से रहित होकर। मतलब दोष दृष्टि क्या होती है? जानते हैं दोष दृष्टि क्या होती है? दोष दृष्टि का मतलब जो जैसा है उसको वैसा ना देखें, जो जैसा नहीं है उसको वैसा देख रहे हैं। मतलब सच्चाई को नहीं देख रहे हैं, असत्य को देख रहे हैं, सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो नहीं है उसकी चाह है। जैसे मन में कोई विकार जागा है, मान लीजिए वासना जागी है, और हम ध्यान करते हैं, तो हम ध्यान करते हैं तो वासना के प्रति द्वेष भाव मन में है, भरा होगा द्वेष, क्योंकि अच्छा नहीं है, ये विकार है। तो द्वेष नहीं रखना है, वासना है तो उस क्षण हमें दोष दृष्टि क्या होगी? अगर हम द्वेष कर रहे हैं, उसको नहीं देखना चाह रहे हैं, या अपने नजरिए से देख रहे हैं, जैसा है उसको वैसा ही देखना है। सम्यक दृष्टि, भगवान बुद्ध ने कहा सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं दोष दृष्टि से रहित होकर। तो बात तो एक ही कह रहे हैं दोनों लोग। क्या करना है? श्रद्धा भाव समर्पण से संयुक्त होकर उसको देखना है, उस क्षण की वो सच्चाई है। वही विकार है और इस काया पे इस समय वो है, तो उसको जानना है, देखना है। तो भगवान कह रहे हैं इस मत के अनुसार जो बरतते हैं कि युद्ध कर वे पुरुष भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, तो इन्होंने कर्मों को समाप्त करने का माध्यम बताया है। भगवान कृष्ण ने बंधन को खोलने का उपाय बताया है। दृष्टि होनी चाहिए, और वो दृष्टि विमूढ़ आदमी के पास नहीं होती है। आगे बताया है विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः।
देखने की शक्ति ज्ञान चक्षु होती है, जो विमूढ़ आदमी नहीं देख सकता है। कह रहे हैं उस सम्यक दृष्टि से क्या होगा, संपूर्ण कर्मों से छूट जाएगा, सारे कर्म बंधन खुल जाएंगे। भगवान का यह आश्वासन किसी हिंदू के लिए नहीं है, किसी मुसलमान के लिए नहीं है, किसी पुरुष के लिए नहीं है, किसी ईसाई के लिए नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए है। उनका मत है कि युद्ध कर। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह उपदेश युद्ध वालों के लिए है। अर्जुन के समक्ष सौभाग्य से विश्व युद्ध की संरचना थी। आपके सामने तो कोई युद्ध नहीं है। आप गीता के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि कर्मों से छूटने का उपाय तो युद्ध कराने वालों के लिए ही है, युद्ध करने वालों के लिए ही है। गीता से छूटने का उपाय युद्ध क्या है? युद्ध करने वालों के लिए ही है। कर्मों से छूटना है तो युद्ध करना होगा। इसलिए हम गीता के पीछे पड़े हुए हैं। किंतु ऐसा नहीं है। वस्तुतः यह अंतर्देश की लड़ाई है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, विद्या विद्या का, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का संघर्ष है। आप ज्यो ज्यो ध्यान में चित्त का निरोध करेंगे, त्यों त्यों विजातीय प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्ष होती है, भयंकर आक्रमण करती हैं। उनका समन करते हुए चित्त का निरोध करते जाना ही युद्ध है। जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा के साथ इस युद्ध में लगता है, अर्थात सम्यक दृष्टि के साथ जो इस युद्ध में लगता है, वह कर्मों के बंधन से छूट जाता है, आवागमन से छूट जाता है। जो इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता है, उसकी क्या गति होती है, इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ये त्वेतदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। जो दोष दृष्टि वाले हैं, अच्छा, जिनकी दृष्टि दूषित है, जो सच का दर्शन नहीं करते हैं, असच का दर्शन, मतलब जो है मन की पटल पर, चित्त पर जो जो चीजें हैं, उनको ना देख के हम दूसरा कोई देख रहे हैं। तो जो दोष दृष्टि वाले हैं, अचेत सहा, मोह निशा में अचेत लोग मेरे इस मत के अनुसार नहीं बरतते, ध्यानस्थ होकर आशा ममता संताप रहित होकर समर्पण के साथ युद्ध नहीं करते हैं। सर्व ज्ञान विमूढ़ान, ज्ञान पथ में सर्वथा मोहित उन लोगों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुआ जान। भगवान कह रहे हैं वो लोग भ्रष्ट हैं, वो विमूढ़ है। जब यही सही है तो लोग करते क्यों नहीं है? इतना सरल मार्ग है, कितना सरल मार्ग बताया है ना, कितना सरल मार्ग है। कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, सच्चाई का दर्शन करना। भाई जो है उस समय उस क्षण की जो सच्चाई है, उसी को देखना है, उसको जानना है। इतना सरल मार्ग भगवान ने बताया है, तो लोग करते क्यों नहीं है, लोग चलते क्यों नहीं है? इस पर कहते हैं भगवान कृष्ण, क्यों नहीं चल पाते हैं? कोई बिरला ही क्यों चलता है? इस पर कहते हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, सबकी अपनी प्रकृति होती है, अपने स्वभाव से परवश होकर कर्म में भाग लेते हैं।
प्रत्यक्ष ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। प्राणी अपने कर्मों में बरतते हैं, ज्ञानी अपने स्वरूप में। जैसा जिसकी प्रकृति का दबाव है वैसा ही कार्य करता है, यह स्वयं सिद्ध है। इसमें निराकरण कोई क्या करेगा? यही कारण है कि सभी लोग मेरे मत के अनुसार कर्म में प्रवृत्त नहीं होते हैं। भगवान ने इतना सरल उपाय बताया है, इतना सरल उपाय बताया है कि कोई व्यक्ति भी चल सकता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, और चलते चलते एक एक कदम ये अनुभव करेगा कि हम नजदीक जा रहे हैं उस परमात्मा के, उस ब्रह्म के, उस धर्म के, उस मुक्ति के। एक एक कदम नजदीक जा रहे हैं, पता चलता जाएगा। यही कारण है सभी लोग मेरे मत के अनुसार कर्म में प्रवृत्त नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव है, वो अपने स्वभाव के अधीन है। स्वभाव किसी का, कहते हैं आदत किसी की, स्वभाव किसी का नहीं बदलता है। यही कारण है सभी लोग मेरे मत के अनुसार कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं। वे आशा, ममता, संताप का, दूसरे शब्दों में राग द्वेष का त्याग नहीं कर पाते हैं। राग द्वेष का त्याग करना बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची अवस्था है। अच्छे बुरे का त्याग करना बहुत ऊंची अवस्था है। ये करना मतलब मैं का मिटना है, मेरे का मिटना है। जब मैं समाप्त हो जाएगा तब ये राग और द्वेष समाप्त होता है। जब तक मैं है तब तक राग द्वेष समाप्त नहीं होता है, जिससे कर्म सम्यक आचरण नहीं हो पाता है। इसी को और स्पष्ट करते हुए दूसरा कारण बताते हैं। इंद्रियस्येन्द्रियास्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमगच्छेतो यस्य परिपन्थिनो। इंद्रिय और इंद्रिय के भोगों में राग द्वेष स्थित है। ये राग द्वेष कहाँ स्थित होता है? इंद्रियों में और इंद्रियों के भोगों में। इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। कह रहे इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कल्याण मार्ग में कर्मों से छूट जाने वाली प्रणाली में ये राग और द्वेष दूरधर्ष शत्रु है। मतलब बहुत बड़े शत्रु है राग और द्वेष। ये आराधना का अपहरण कर ले जाते हैं। शुंभ और निशुंभ का नाम सुना है? ये दो राक्षस थे। ये असुरों के सेना के दो सेनापति थे, शुंभ और निशुंभ। राग और द्वेष है ये हमारे जीवन में उस सेना के सेनापति। ये करते क्या है? ये साधना का अपहरण कर ले जाते हैं, ये साधना को उठा ले जाते हैं, ध्यान बंद करवा देते हैं। जब शत्रु भीतर है तो बाहर कोई किसी को से क्यों लड़ेगा? शत्रु तो इंद्रिय और भोगों के संसर्ग में है, अंतःकरण में है। अतः यह युद्ध भी अंतःकरण का युद्ध है, क्योंकि शरीर ही क्षेत्र है जिसमें सजातीय और विजातीय दोनों प्रवृत्तियां, विद्या और अविद्या रहती है। जो माया के दो अंग हैं, ये माया के दो अंग हैं, दो हाथ हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों का पार पाना, सजातीय प्रवृत्ति को साध कर विजातीय का अंत करना युद्ध है। विजातीय समाप्त होने पर सजातीय का उपयोग समाप्त स्वतः हो जाता है। स्वरूप का स्पर्श करके सजातीय का भी उसके अंतराल में विलय हो जाना। इस प्रकार प्रकृति का पार पाना युद्ध है, जो सिर्फ और ध्यान से संभव है, ध्यान में संभव है।
राग और द्वेष के समन में समय लगता है, इसलिए बहुत से साधक साधना को छोड़कर सहसा महापुरुष की नकल करने लग जाते हैं। राग और द्वेष का छूटना ये समय लगता है, ऐसे नहीं छूट जाता है। राग है तो हमें ये भी जानना चाहिए कि राग है, हमें किसी से किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव है, तो उस समय द्वेष भाव को जानना चाहिए। क्या है? सम्यक दृष्टि ना। तो जैसा है चित्त में द्वेष है तो द्वेष को जानना चाहिए। धीरे धीरे वो राग, वो द्वेष विलीन होता चला जाएगा। इसलिए बहुत से साधक साधना को छोड़कर महापुरुष की नकल, क्योंकि कर नहीं पाते, सम्यक दृष्टि देख नहीं पाते ना, तो महापुरुष की नकल करने लगते हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण सावधान करते हैं। क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण सावधान करते हैं, नकल नहीं करना किसी की, दूसरे को कॉपी नहीं करना। आपकी अवस्था आपकी है, दूसरे की अवस्था दूसरे की है। दूसरे को कॉपी करोगे नष्ट हो जाओगे। क्या है? श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। इस श्लोक को तमाम लोग अपनी अपनी व्याख्या बना के कैसे करते हैं। जो ये कट्टरवादी संगठन है, जो हिंदू संप्रदाय के जो कट्टर लोग हैं, जो हिंदू हिंदू करते हैं, वो इस श्लोक को खूब बोलते हैं। जब उनका प्रवचन होगा ना, तो कहेंगे भगवान कृष्ण ने कहा है, स्वाधर्म निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना बहुत कल्याणकारी है, दूसरे का धर्म भयावह होता है। व्याख्या क्या होती है कि हिंदू धर्म में ही रहना चाहिए, अन्य धर्मों में नहीं जाना चाहिए। जबकि वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति खूंटे से बंधा हुआ है। कोई इस खूंटे से बंधा हुआ है, कोई उस खूंटे से बंधा हुआ है। जैसे गाय भैंस बकरी खूंटे से बंधी होती है। इस खूंटे से छूटकर उस खूंटे में बंध गए तो क्या उस भैंस का, उस बकरी का, उस गाय का दुख कम हो गया? कोई कम नहीं हुआ। बंधा यहाँ भी था, बंधा वहां भी है। भगवान समझा रहे हैं कि साधक को किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। अपनी अवस्था, अपनी स्थिति को समझ के आगे बढ़ना चाहिए। एक साधक 10 वर्ष से साधना में लगा हुआ है, दूसरा आज साधना में प्रवेश कर रहा है। दोनों की क्षमता एक जैसी नहीं है। प्रारंभिक साधक यदि उसकी नकल करता है तो नष्ट हो जाएगा। इसी पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म अधिक उत्तम है। अपने स्वभाव के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, स्वभाव से ही तो कर्म होता है, स्वभाव से ही तो सब कुछ हो रहा है। तो स्वभाव से उत्पन्न कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वाधर्म है। अपनी क्षमता के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होने पर साधक को एक न एक दिन पार पा जाता है। साधक एक दिन भवसागर को पार कर लेता है। अतः स्वाधर्माचरण में मरना भी परम कल्याणकारी है। साधक को स्वाधर्म चरण, अपने धर्म को पालन करते करते, अर्थात अपने स्वभाव में ही रहते रहते, सच्चाई का दर्शन करते करते आगे बढ़ना चाहिए। सम्यक दृष्टि से आगे बढ़ना चाहिए। जहां से साधन छूटेगा, शरीर मिलने पर वहीं से पुनः साधन प्रारंभ हो जाएगी। ये आत्मा तो मरता नहीं है, शरीर ही बदलता है।
बुद्धि विचार तो बदलता नहीं है। आने आगे वालों की तरह स्वांग बनाने से साधक भय को प्राप्त होता है। अध्यात्म के मार्ग में हम लोग देखते हैं कितने स्वांगी लोग दिखाई देते हैं। क्या है, कितने मूढ़ लोग हैं जो ऐसे वेशभूषा बना के घूम रहे हैं। आडंबरी लोग हैं, धर्म के नाम पे अध्यात्म के नाम पे दिखावा ही दिखावा, जबकि यहाँ दिखावे से कोई लेना देना ही नहीं है। जो वास्तविक में जो आध्यात्मिक पुरुष होगा ना, देखेंगे तो बिल्कुल जैसे पागलों के जैसे ही रहेगा वो। अपने आप को योग्य दिखाने का कोई उसके अंदर वो नहीं होगा कि लोग मुझे सम्मान दे, लोग मुझे पूजे, लोग मुझे जाने। कोई ऐसा भाव नहीं होगा उसके अंदर। भय प्रकृति में होता है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं बाहर अध्यात्म के नाम पे, अंदर उनके भय है, भय से भरे हुए हैं, कामना से भरे हुए हैं, लोभ से भरे हुए हैं। उनके अंदर धर्म नहीं है। प्रकृति का आवरण और घना हो उठेगा। ठीक है। ऐसे घटना भगवान बताते हैं, पूज्य महाराज जी बताते हैं कि एक बार आकाशवाणी हुई कि अनुसुईया जाकर, अनुसुईया आश्रम है स्वामी अड़गड़ानंद जी का, तो वहां जम्मू से चित्रकूट आए और अनुसुईया के घोर जंगल में निवास करने लगे। बहुत से महात्मा उधर से आते जाते। एक ने देखा कि परमहंस जी दिगंबर हैं, नंग धड़ंग निवास करते हैं, उनका सम्मान है। तो तुरंत उन्होंने कौपीन फेंका, दंड कमंडल एक अन्य महात्मा को दे दिया, दिगंबर हो गए। कुछ काल बाद आए तो देखा कि परमहंस जी लोगों से बातें भी करते हैं, गालियां भी देते हैं। महाराज जी को आदेश हुआ था कि भक्तों के कल्याणार्थ कुछ ताड़ना दिया करें, इस पथ के पथिकों पर निगरानी रखें। महाराज जी की नकल कर वे महात्मा भी गालियां देने लगे, किंतु बदले में लोग कुछ न कुछ कह बैठते थे। वे महात्मा कहने लगे, वहां कोई नहीं बोलता, यहाँ तो जवाब देते हैं। तो कहने का मतलब, सब सभी साधक, सभी महापुरुष की अपनी अपनी अवस्था होती है, स्थिति होती है, स्वभाव सबका अलग होता है। हम किसी को देख के कॉपी करें, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है हमारे लिए। कल्याण उससे नहीं होने वाला है। हम किसी को देखकर उसके अनुसार हम अपने आप का व्यवहार बदल ले, ये बिल्कुल गलत है। वो अवस्था, दिगंबर होने की वो अवस्था चित्त की जब आएगी, जब सारे, जब चित्त नितांत निर्मल हो जाता है ना, तब कोई व्यक्ति दिगंबर हो सकता है, बिना वस्त्र के हो सकता है, तब हो सकता है। महावीर होना आसान नहीं है, बुद्ध होना आसान नहीं है। जब चित्त के सारे विकार समाप्त हो गए, तो कोई व्यक्ति एक बच्चे के जैसे नग्न हो सकता है। दो एक साल बाद लौटे तो देखा परमहंस जी गद्दे पर बैठे हैं, लोग पंखा झल रहे हैं, चंवर चल रहे हैं। उन्होंने जंगल के ही एक खंडहर में तख्त मंगाया, गद्दे बिछवाए, दो आदमियों को चहर झलने के लिए नियुक्त कर दिया। हर सोमवार को भीड़ भी लगने लगी कि पुत्र चाहिए तो 50,000 रुपए, पुत्री चाहिए तो 25,000 रुपए। किंतु उघरई अंत न होई निभाहु। मानस में बाबा तुलसीदास जी बोलते हैं, एक महीने में ही कौड़ी के दो होकर चल दिए। ऐसे तमाम बाबा दिखाई देते हैं, आते हैं,
एक आध महीने, एक आध साल दिखाई देते हैं, इसके बाद ऐसे गायब होते हैं, ऐसे गायब होते हैं, नाम निशान नहीं पता चलता कहाँ चले गए वो। स्वाधर्म क्या है? अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म का नाम लिया था। स्वधर्म को देखकर भी तू युद्ध करने योग्य है। अर्जुन को समझा रहे भगवान कृष्ण, अपने स्वधर्म को देखकर, तू क्षत्रिय है ना, तो क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कल्याणकारी मार्ग नहीं है। स्वधर्म में अर्जुन क्षत्रिय पाया जाता है। संकेत किया अर्जुन, जो ब्राह्मण है वेदों का उपदेश उनके लिए क्षुद्र जलाशय के तुल्य है। तू वेदों से ऊपर उठ, ब्राह्मण बन। स्वधर्म में परिवर्तन संभव है। यहाँ गीता में जो धर्म बताया गया है, परिवर्तन करने के लिए बताया गया है। भौतिक युग में जो धर्म की बात होती है, उस धर्म में क्या कहते हैं? अपने ही धर्म में रहो, दूसरे के धर्म में ना जाओ, जीव जिसमें जन्मे हो उसी में मरो। क्या है? कितनी मूढ़ता की बात भगवान कह रहे हैं। अर्जुन को कह रहे हैं धर्म छोड़, उस धर्म को प्राप्त कर। मतलब धर्म परिवर्तनशील है। धर्म में हम परिवर्तन, स्वधर्म में हम परिवर्तित होते हैं। शूद्र है तो वैश्य जाएगा, वैश्य है तो क्षत्रिय बनेगा, क्षत्रिय है तो ब्राह्मण बनेगा। यहाँ तो हम शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण होकर भी सब के सब शूद्र बने हुए हैं। उसी में जन्मते हैं, उसी में मर जाते हैं। जन्मता जाए थे शूद्र। हर व्यक्ति जन्म में से शूद्र ही तो पैदा होता है। ज्ञान नहीं आया, बोध नहीं आया, होश नहीं आया, दैवी संपद अर्जित नहीं की, तो जीवन भर शूद्र ही शूद्र रहते हुए जीवन बिता दिया, कुछ भी तो नहीं कर पाया। वह पुनः कहते हैं भगवान कि राग द्वेष के वश में ना हो। राग नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, क्या करना है? उन्हें काट। स्वधर्म श्रेयस्कर है, अपने धर्म को देख, उसके अनुसार काम कर। इसका यह आशय नहीं कि अर्जुन किसी ब्राह्मण की नकल करके उसके जैसा वेशभूषा बना ले, दंड कमंडलू ले ले, धनुष छोड़ दे, बाण छोड़ दे। युद्ध करना है। वो ध्यान रूपी धनुष है। धनुष ध्यान है। एक ही कर्म पथ को महापुरुष ने 4 श्रेणियों में बांट दिया है। निकृष्ट, मध्यम, उत्तम, अति उत्तम। इन श्रेणी के साधकों को क्रमशः शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है। शूद्र वाली क्षमता से कर्म का आरंभ होता है और साधना क्रम में वही साधक ब्राह्मण बन जाता है। इससे भी आगे जब वह परमात्मा में प्रवेश पाता है, तो न ब्राह्मणो न क्षत्रिय न वैश्यो न शूद्र, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वह वर्णों से ऊपर हो जाता है। यही श्री कृष्ण भी कहते हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की है। तो क्या जन्म के आधार पर की है? मनुष्यों को जन्म के आधार पर बांटा है कि क्षत्रिय घर में जन्मा है तो क्षत्रिय, शूद्र घर में जन्मा है तो शूद्र, ब्राह्मण घर में जन्मा है तो ब्राह्मण? नहीं। बांटा कैसे है? गुण कर्म विभाग सा, कर्म के आधार पर बांटा है। कौन सा कर्म? क्या सांसारिक कर्म जो नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, इस कर्म को कहा? युद्ध करते हैं, फौज में भर्ती होते हैं? नहीं। नियत कर्म कहा है, निर्धारित कर्म कहा है। और वो निर्धारित कर्म, नियत कर्म एक ही है। वह है यज्ञ की प्रक्रिया, जिसमें होता है श्वास में प्रश्वास का हवन, प्रश्वास में श्वास का हवन, इंद्रिय संयम, इंद्रियों पर नियंत्रण, जिसका शुद्ध अर्थ है योग साधना, आराधना। आराध्य देव तक पहुंचने वाली विधि विशेष ही आराधना है। इस आराधना कर्म को ही 4 श्रेणियों में बांटा गया। जैसी क्षमता वाला पुरुष हो, उसे उसी श्रेणी से प्रारंभ करना चाहिए। अर्थात हमें कहीं जाना है,
किसी जगह पे हमें जाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम किस जगह पे खड़े हैं। हमें मुंबई जाना है तो हम कहाँ हैं ये तो पता होना चाहिए। तो हमें पता चलेगा ना कि हमको किधर जाना है। हमें पता ही नहीं हम खड़े कहाँ हैं, तो हम मूर्खों की भांति दौड़ते रहे, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो चार श्रेणियां, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, किस जगह पे हम हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारा स्वभाव क्या है? क्योंकि स्वभाव के वश ही सब कुछ हो रहा है, तो आगे बढ़ता चला जाएगा। इस साधना क्रम को चार श्रेणियों में बांटा गया। जैसी क्षमता वाला पुरुष हो उसे उसी श्रेणी से प्रारंभ करना चाहिए। यही सबका अपना अपना स्वाधर्म है। यही वह आगे वालों की नकल करेगा। यदि वो अपना स्वाधर्म अपना ये छोड़ दे और नकल करने लगेगा तो भय को प्राप्त होगा, नष्ट हो जाएगा। सर्वथा नष्ट तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बीज का नाश नहीं है। हाँ, वह प्रकृति के दबाव से भयाक्रांत होगा, दीनहीन अवश्य हो जाएगा। शिशु कक्षा का विद्यार्थी स्नातक कक्षा में बैठने लगे तो स्नातक क्या बनेगा? वह प्रारंभिक वर्णमाला से भी वंचित रह जाएगा। अब अर्जुन प्रश्न रखता है। अर्जुन का प्रश्न है कि मनुष्य स्वधर्म का आचरण क्यों नहीं कर पाता है? जब हर व्यक्ति के चार अवस्थाएं हैं, तो हम उन अवस्थाओं का पालन, और इसमें बहुत बड़ी बात बताया भी नहीं है करने के लिए, बस यही बताया जो है जैसा है उसको वैसे ही जानना है, कुछ करना वरना तो है नहीं। तो क्यों कर नहीं पाता है? पीछे पूछा था भगवान ने, उसने, अर्जुन ने एक प्रश्न था कि जब इतना सरल मार्ग है तो कोई क्यों नहीं चल पाता है? अभी पूछ रहे हैं अर्जुन कि जब ये चार वर्ण हैं तो इन चार वर्णों के धर्मों के अनुसार कोई व्यक्ति अपना पालन क्यों नहीं कर पाता है? तो यहाँ अर्जुन का प्रश्न है, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। हे श्री कृष्ण, यह पुरुष बरबस घसीट कर लगाए हुए के सदृश न चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है? ये व्यक्ति जो पाप का आचरण करता है किसकी प्रेरणा से करता है? आपके मत के अनुसार क्यों नहीं चल पाता है? ये मनुष्य जाति जो हिंसा कर रही है, हिंसा क्या, शरीर मिला है मैल को साफ करने के लिए, और मैल को, मन के मैल को और बढ़ाती जा रही है। क्यों? आपके बताए मार्ग पर लोग क्यों नहीं चल रहे हैं? किसी को गीता की बात बताओ तो व्यक्ति ऐसे भागता है जैसे लगता है कहाँ ये नरक में ले जाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो क्यों नहीं चल पाता है? इस पे भगवान श्री कृष्ण बता दिए हैं क्यों नहीं चल रहा है, मनुष्य क्यों नहीं चल रहा है, उन्होंने बता दिया है। क्या कारण है? काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्धेन्मीह वैरिणम्। अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न यह काम क्रोध अग्नि के समान भोग भोगने से कभी न तृप्त होने वाले बड़े पापी हैं। रजोगुण से उत्पन्न ये रजोरागात्मकम वृद्धि तृष्णा संग समुद्भवा। तो ये जो रजोगुण से उत्पन्न है काम और क्रोध, ये अग्नि के समान है।
जैसे अग्नि में आप लकड़ी डालते जाओ, लकड़ी डालते जाओ, जितनी लकड़ी डालते जाओगे अग्नि उतनी बढ़ती चली जाएगी। कभी अग्नि मना नहीं करती है। एक घास का तिनका में अग्नि लगाओ, उसमें दो चार घास का तिनका रखो और बढ़ेगी, और रखोगे और बढ़ेगी। बड़े बड़े पेड़ को रख दो, उसको भी खा जाएगी। बड़े बड़े जंगल को समाप्त कर देगी वही एक छोटी सी आग। ऐसे ही कह रहे हैं, ये जो काम और क्रोध है ये अग्नि के समान है, कभी तृप्त नहीं होने वाले, बड़े पापी हैं। काम क्रोध राग द्वेष के ही पूरक है। अभी मैंने जिसकी चर्चा की है इस विषय में तू उनको ही शत्रु जान, यही शत्रु है। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का तो बताएं। किसी का कोई प्रश्न? ये जो रिकॉर्डिंग होती है क्लास की, तो ज्यादा तो लोग लाइव ही जुड़ जाते हैं, और रिकॉर्डिंग के लिए पेड हमें लेना पड़ता है। तो अगले महीने से रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे, सिर्फ लाइव ही क्लास चलेगी। ये जो भगवत गीता की क्लास हो रही है सिर्फ लाइव रहेगी, रिकॉर्डिंग नहीं अवेलेबल रहेगा। तो प्रयास करेंगे, अभी तो रहेगा, अभी इस महीने के लास्ट तक, 3 तारीख तक रहेगा। 3 को हमें जाना है 10 दिन के लिए साधना में। तो तब तक कंटिन्यू तो सुन सकते हैं, बाद में भी सुन सकते हैं, लेकिन आने वाले इन दिनों में हम एक इंफॉर्मेशन ऐसी सूचना दे देंगे जिससे जो लोग सुनते भी हों वो भी प्रयास करें कि लाइव में आ जाए। से कौन 1 घंटा रिकॉर्डिंग में कोई सुनना आसान नहीं होता है, उतना मन नहीं लगता है सुनने में रिकॉर्डिंग को। हाँ, तो बेवजह उसमें खर्चा हो रहा, कोई मतलब का तो है नहीं। और 3 तारीख तक अभी चलेगा ये कंटिन्यू, जहां तक हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है जो चीजें इसमें बता रहे हैं ना, ये सारी चीजें बिल्कुल घटित होने वाली है, बिल्कुल घटित होने वाली है। गीता जीवन में होने वाली घटना है, जीवन में साथ चलने वाली घटना है। हर एक क्षण वो स्थिति घटित होती है जो जो बातें गीता में बताई जा रही है। जितने ये दुश्मन है, जो ये दर्शन है, राग है, द्वेष, सारी स्थितियां आती हैं। शायद ये गीता ना होती तो चलना मुश्किल था इस अध्यात्म के मार्ग में। बहुत आसान मार्ग है, अगर मैं को तिरोहित कर दे, मेरे को तिरोहित कर दे, जो भी स्थिति आए सहज स्वीकार करते चले, तो बड़ा आसान मार्ग है। अगर मैं है, मेरा है, आसक्ति है, राग द्वेष है, तो बड़ा कठिन मार्ग है, बड़ा कठिन मार्ग है। कोई छोड़ना नहीं चाहता है मैं को, मेरे को, तो फिर तकलीफ होती है। ठीक है। तो कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। हरिओम सर। हाँ सुरेश जी, हरिओम। रिकॉर्डिंग है ना सर, तो कभी हम सुबह में तो काम में रहते हैं, तो कोई हाँ, रेफरेंस लेने का है, सुनने का, तो दोबारा सुन सकते हैं। और खर्चा कितना होता है किसका? ये रिकॉर्डिंग का? ये इसका 950 रुपये लगता है 1 महीने का। तो जितने पार्टिसिपेंट है वो कलेक्ट कर लो, रिकॉर्डिंग रखो, तो कभी भी सुनना मिल सकता है, हम सुनते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक। कोई इशू नहीं है। और कलेक्शन कर लेना।
अरे पूरा साल ठीक है, का कोई या पूरा एक सत्र का? जी, हाँ। तो अभी मैं क्या तो होता है, हमें सुबह में लगा तो मैं क्लास में 6:30 बजे जाता हूँ, तो काम हाँ, में लगा रहता हूँ और सुनता हूँ। तो और कोई हाँ, पर्टिकुलर बात सुनेगा तो मैं टाइम देख के वही सुन लेता हूँ। हाँ, 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 हाँ। थोड़ा मतलब चले ठीक है, ठीक, ठीक है सर, ठीक है, कि कर आपको ले। ठीक लगे वो करने का, हाँ? हम तो ये हुँ, सुझाव दे रहे हैं, हमारा ठीक है। बात हमें बता रहे लगा हैं। कि और विद्या जी आप भी सुनती हैं कभी? ठीक है, देखो हम अभी क्या करते, जी चालू करके भैया। सब काम में होता है तो जी वहीं भैया, कहीं चले जाते। हुँ, नहीं रहती हूँ प्रेजेंट तो। हुँ। चलिए, ठीक है, हम करेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे इसको फिर। और कलेक्ट कोई कर लेना प्रश्न सर। कुछ पूछना है किसी को? कोई चीज़ ना समझ में आई, ऐसे संशय तो होते ही हैं, पूछना चाहिए। स्पष्ट हो जाता है पूछने से, जब प्रश्न आते हैं तो उस प्रकार के उत्तर आ जाते हैं। ये अध्यात्म का जो मार्ग है, मन में संशय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस मार्ग में संशय बहुत आता है, बहुत संशय आता है। मतलब हम अपने जीवन की बात बता रहे हैं कि जो स्थितियां हैं, रोज संशय आता है। ये सारी चीजें रोज आती हैं मन में। व्याधि, ध्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, भ्रांति दर्शन, क्योंकि इतने इतने विकार इस तरीके से सामने दिखाई देते हैं, व्यक्ति विचलित होता है। शायद ये गीता लेके चल रही है हमें। आप लोग तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, जुड़े हुए हैं। ये क्लास जो चल रही है, ये गीता लेकर चल रही है अपने साथ साथ में। हर एक श्लोक जीवन में घटित होते दिखाई दे रहे हैं। कितनी बड़ी चीज है। आप सब भी इस मार्ग पर चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं, और जीवन सफल हो जाता है। जन्म लेना सफल हो जाता है। आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनना बहुत आसान है, लेकिन इस अवस्था को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, जो भी समय जीवन का बचा हुआ है, उसका सदुपयोग करें। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अंतिम अवस्था को प्राप्त करें। सबका मंगल हो। हरिओम। हरिओम। हरिओम भैया। हरिओम।